कातबे तकदीर मुझे इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। बहुत लोग कातबे तकदीर किस्मत लिखने वाला, वो इतना कष्ट में होते हैं या वो उनको लगता है कि वो इतने कष्ट में हैं कि वो कहते हैं, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो मुझे इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। क्या मैं, हमसे भी कई बार लोग पूछते हैं, क्या मैं इस जिंदगी में कष्ट भोगना ही लिखा है? कभी सुख आनंद चैन मेरी जिंदगी में आएगा? कभी मैं मौज मस्ती भी कर पाऊंगा, या इन मुश्किलों कर्जों और जो पारिवारिक झगड़े या मुकदमेबाजी या केस हैं उनके नीचे ही दबाया जाऊंगा? इसका जवाब कई हो सकते हैं। सबसे पहले आपका स्वास्तिक ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। थोड़ा सा अलग हटके है, लेकिन घूम फिर के बात तो वही आ जाती है। हमारे धर्म में तो कर्म शास्त्र माना गया है कि जो हम अपने कर्म किए हैं उन्हीं का फल भुगते हैं। बहुत लंबी फिलॉसफी है। पिछले जन्मों के भी कर्मों का, कुछ इस जन्म के भी, कुछ का फल तुरंत होता है, कुछ का लंबा चलता है, कुछ का उसी हाथों मिल जाता है। तो कई बार इस जन्म में तो खास तौर पे आपने ठीक काम किया होता है, तब भी कई बार उल्टा फल भोगना पड़ जाता है। ये भी होता है, लेकिन आमतौर पे मानते हैं कि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। अब जो कर्म कर चुके हैं उनको तो बदल नहीं सकते, आगे के लिए ध्यान रख सकते हैं। ये हो गई एक बात। दूसरी बात होती सहन शक्ति। उन्हीं हालात में कोई व्यक्ति उसको कहता है ठीक है, जो प्रभु को मंजूर है, उसका एटीट्यूड ये रहता है। कुछ छोटी सी बात पे भी ज्यादा दुख महसूस करते हैं। कोई इंजेक्शन लगने की सुई चुभने में हाय हाय चिल्लाने लग जाते हैं। कोई लोग छोटी मोटी डॉक्टर ऑपरेशन भी छोटा मोटा करता है, कोई कांटा निकालना है, कुछ और है, वो सह लेते हैं। दांतों का भी होता है, आईसीटी वगैरह, कोई लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं, और कुछ जो है सह लेते हैं। कुछ सहने की ताकत होती है। और फिर अगर आपको मुश्किलें हैं, कष्ट है, तो उसको हल करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप? भौतिक स्तर पे क्या कर रहे हैं? अगर नौकरी नहीं मिल रही है, उसके लिए कहाँ ढूंढ रहे हैं? आप टाइम अपना वेस्ट तो नहीं करें व्हाट्सएप चैट ये वो फलाना ढिमक में, सोशल मीडिया पे। क्या आप अपनी टाइम एनर्जी कुछ सीखने के लिए लगा रहे हैं जो नौकरी के लिए चाहिए? ये एक और बात है। हर चीज है। जो अगर आप जॉब के लिए जाते हैं, आपका जो नौकरी देने वाले क्या चाहते हैं आपसे, वो चीजें आप में जो कमी पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये प्रयास तो आपको करने ही होंगे। अगर दोस्त नहीं बनते, आप सोचना पड़ेगा कि मित्र क्यों नहीं बनते, मेरे व्यवहार में ऐसा क्या है। अगर दुकान नहीं चलती, आप देखेंगे मेरा ग्राहकों के साथ बर्ताव क्या है। क्या जो ग्राहक चाहते हैं वो मैं सामान लाता हूँ? कहीं प्रॉफिट ज्यादा तो नहीं ठोक रहा, ग्राहक भाग जाते हो? कंपटीशन का जमाना है। ये एक बात हो गई। अब ज्योतिष दृष्टि से देखें, लोग कहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ज्योतिष पे विश्वास तो करते हैं, पर मानने को तैयार नहीं कि हम विश्वास करते हैं। भूत को मानते 90-95% लोग हैं, या 99, या हो सकता है 100% भी, लेकिन 50% भी ये मानने को तैयार नहीं, 100 में से 50 भी मानने को तैयार नहीं कि भूत प्रेत होते हैं या मानते हैं। मानते अधिकतर है। चलिए, ये एक और एस्पेक्ट हो गया। अगर आपका विश्वास है, और इसमें शर्म क्या है? बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, बड़े बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े एक्टर, डायरेक्टर ज्योतिष की सलाह लेते हैं। कुछ पब्लिकली मशहूर हो जाते हैं कि सलाह लेते हैं, कुछ चुपके से अपने लेते हैं, जो करना हो करते हैं। आप दूसरों को क्यों देखते हैं? आप अपना फैसला कीजिए। कोई अच्छा ज्योतिषी चुनिए जो आपको लगे कि जिसमें कुछ ज्योतिष का ज्ञान भी हो अच्छा, और पैसों का लालच ना हो, जो सही सलाह दे सके। ये आपको देखना पड़ेगा। जहां तक हमारी बात है, हमारा फेसबुक पर पेज है स्वास्तिक ज्योतिष केंद्र। 65,000 से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। 1300 से ज्यादा लोगों ने रिव्यू लिखे हैं। आप उनके रिव्यूज पढ़िए,
पोस्ट के ऊपर कई लोग कमेंट भी करते हैं, अपने अनुभव बताते हैं। हमारे यूट्यूब पे चैनल है स्वास्तिक ज्योतिष केंद्र, उसमें 23,800 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, 500 से ज़्यादा वीडियो हैं। अभी हमने 2025 में सभी लगन राशियों के बारे में लिखा है। नीचे कमेंट्स में लोग अपनी देते हैं अनुभव, आप पढ़िए, आप फिर फैसला करें हमारे बारे में, नहीं तो किसी और अच्छे ज्योतिषी से लीजिए। लेकिन हमारा ये मानना है कि सही सलाह, सही उपाय और रत्न काफ़ी बदलने में, आपके परिस्थितियों को बदलने में सहायक होते हैं। हमारे पास ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों के फीडबैक हैं, कुछ ने रिव्यूज में लिखे हैं, कुछ फ़ोन पे बताते हैं, कुछ व्हाट्सएप पे भेजते हैं, कुछ के अनुभव हम अपने फेसबुक पर पोस्ट भी करते रहते हैं, जिनकी ज़िंदगियों में सकारात्मक बदलाव आए। कुछ की शादी नहीं हुई थी, शादी हुई, कईयों के संतान नहीं थी, संतान प्राप्ति हुई, कुछ के नौकरी नहीं थी, नौकरियां हुई, कुछ के बिजनेस नहीं चल रहे थे, बिजनेस चले, कुछ की प्रेमिका प्रेमी नहीं मिल रहे थे या चले गए थे, वापस उनकी ज़िंदगी में लौट के आए। कुछ पति पत्नी में मनमुटाव था, कुछ ठीक हुए। इस तरह की चीज़ें, कुछ स्वास्थ्य में, सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य, बहुत लोगों को हमारे पास ऐसे लोग आए, कहते हैं 18, 20, 22, 24 साल के नौजवान, क्या जिंदगी में मैं कुछ कर पाऊंगा या बस बिस्तर पे पड़ा रहूंगा। उनकी जिंदगी में बदलाव आया। आप जब तक आप खुद कदम आपको उठाना पड़ेगा, ये भी एक कदम है। आप खुद इनिशिएटिव ले, आप पहल करें, और कहीं ढंग से एक बार चला ले। नेट पे उधर दाएं बाएं पढ़ के जिस तरह से आप अपना इलाज नहीं कर सकते, समस्या का हल नहीं हो सकता। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।